Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss about SBP, State Bank of Pakistan Emerging Women Leader Initiative Jobs. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि जॉब के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड है और एप्लीकेशन किस तरह सबमिट की जाएगी और किस तरह टेस्ट होगा, मींस के टेस्ट के लिए सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आप मास्टर्स या बैचलर्स होनी चाहिए, मींस आपकी 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक, अगर आपके मार्क्स परसेंटेज में होते हैं तो 60% रिक्वायर्ड है मिनिमम। अगर आपकी CGPA टोटल 4 होती है तो आउट ऑफ 4 आपकी 2.5 CGPA होनी चाहिए मिनिमम, और अगर 5 होती है तो आउट ऑफ 5 3.5 मिनिमम CGPA रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। एलिजिबल होंगे आप अगर आपकी 3.5 CGPA होगी आउट ऑफ 5 एंड 2.5 CGPA होगी आउट ऑफ 4 या 60% मार्क्स होंगे। ठीक, इसके अलावा आपकी जो डिग्री होगी वो हैक यानी HEC रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, सही है। और डिग्री किस में होनी चाहिए आपकी, कॉमर्स साइड से, यानी कि वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस हो सकती है, एक्चुरियल साइंस, अकाउंटिंग, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, लॉ, मीडिया एंड कल्चर स्टडी, फिलोसफी भी हो सकती है, फिजिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी ये डिग्री होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्लियरली आपको डिग्री के बारे में भी बताया गया है कि आपका कौन से सब्जेक्ट में डिग्री होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैचलर्स कर रही हैं, कंटिन्यू है, 8 सेमेस्टर में है, या मास्टर्स कर रहे हैं वो 4 सेमेस्टर में है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जो कंडीशन दी गई है वो है बैचेस ग्रेजुएटिंग until June 2022 में आल्सो अप्लाई। ठीक है, अगर आपकी जो बैचलर्स है या जो मास्टर्स आप कर रही हैं वो जून 2022 में कंप्लीट हो जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, विथ प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट अंटिल 7 सेमेस्टर। तो आप अप्लाई करेंगे किसके ज़रिए, अपनी जो 7 सेमेस्टर तक जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट आपको मिली हैं आप जो है वो सेंड करेंगे अपने फॉर्म के साथ, सही है, बैचलर्स के लिए। और अगर आप मास्टर्स कर रही हैं तो 3rd सेमेस्टर तक जितनी ट्रांसक्रिप्ट आपको मिली हैं वो आप सेंड करेंगे। ठीक है, ये क्यों रिक्वायर्ड है कि आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट सेंड करनी है, एज अ प्रूफ है ये कि आप 17 इयर्स एजुकेशन जो है वो हासिल कर रही हैं और आपकी जो CGPA और जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो आप वो क्राइटेरिया में फुलफिल करेंगी और आप हासिल कर सकती हैं उतनी CGPA और परसेंटेज। नाउ हमारा नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एज है। सो एडवर्टाइजमेंट में हमें मैक्सिमम एज बताई गई है वो है 29 इयर्स एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मीन्स जिस डेट पर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है उस दिन तक अगर आपकी एज 29 इयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा द मैक्सिमम एज लिमिट इंक्लूड्स 3 इयर्स रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज, मीन्स आपको लिमिट दी गई है 3 इयर्स रिलैक्सेशन दी गई है एज में, लेकिन ये रिलैक्सेशन पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं दी गई, पार्टिकुलरली कुछ एरियाज के लिए दी गई है जिसमें आते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड एरियाज दैट वर प्रीवियसली पार्ट ऑफ फाटा। तो इन एरियाज के वुमेन्स को जो है वो 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके अलावा
वो 2 years मजीद रिलैक्सेशन दे सकते हैं या देंगे फॉर फीमेल्स एम्प्लॉयज ऑफ SBP। मीन्स अगर आप एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में या उसकी किसी भी सब्सिडरी में, तो आपको मजीद 2 years एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। सही है। तो जो एज क्राइटेरिया है वो है 29 years मैक्सिमम। नाउ अब हम अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और NTS की वेबसाइट खोलेंगे। ठीक है। NTS की वेबसाइट खोलने के बाद एक ऑप्शन आएगा ओपन एप्लीकेशन का, उस पर क्लिक करेंगे और उसको ओपन करेंगे। फिर हमारे पास SBP इमर्जिंग वुमेन लीडरशिप इनिशिएटिव का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। देन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 ब्लॉक्स आएंगे, एक में लॉगिन और एक साइन अप। साइन अप में आप अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है पहले से तो आप साइन अप करेंगे, और लॉगिन में अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे CNIC नंबर डालकर और पासवर्ड डालकर। नाउ लॉगिन होने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगी, उन इंस्ट्रक्शन को आपको एक्सेप्ट करना है टिक करके और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आपका डिज़ायर टेस्ट सिटी पहला ऑप्शन होगा, जो सिटी आपके लिए डिज़ायर्ड है लाइक कराची, लाहौर, हैदराबाद, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें आपका नेम, फादर नेम, CNIC, जेंडर, रिलीजन, डोमिसाइल, ईमेल एड्रेस, ये सब फिल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर जो है वो अपलोड करनी होगी, और तस्वीर का साइज जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको एकेडमिक इंफॉर्मेशन भी जो है वो सबमिट करनी होगी, जिसमें आपका मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स और मास्टर्स, एमफिल जो भी आपने किया है उसके रिलेटेड जो है सब्जेक्ट्स, ईयर, CGPA, मार्क्स, बोर्ड मीन्स कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कौन सी ईयर में किया है, ये सब आपको सबमिट करना होगा, लिखना होगा, और उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा देंगे आप। ठीक है। सबमिट करवाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्म सेव करना है और प्रिंट करवाना है। जो आप ऑनलाइन चालान है ₹300 का, वो किसी भी UBL बैंक, ABL, MCB, HBL ब्रांच में जो है वो सबमिट करवा देंगे, मीन्स डिपॉजिट करवा देंगे। और डिपॉजिट करवाने के बाद जो आपका फॉर्म है जो आपने प्रिंट करवाया है उसको, और CNIC, आपकी पासपोर्ट साइज 2 तस्वीरें, और अगर आपका बैचलर या मास्टर कंटिन्यू है और आप 8 सेमेस्टर में हैं तो रिक्वायर्ड 7 सेमेस्टर की मार्कशीट अटैच करके फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड एड्रेस जो आपको फॉर्म पे दिया गया है उस पर सेंड कर देंगे। ठीक है। किसी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू। Now we will discuss the syllabus for SBP Emerging Women Leader Initiative। सही है। जो सिलेबस होगा उसमें 40% हमारी इंग्लिश आएगी, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होगी, मीन्स एक लॉन्ग पैराग्राफ होता है। ठीक है। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, अबाउट 5 क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को आप पैराग्राफ पढ़ के सॉल्व करते हैं, आंसर करते हैं। इसके अलावा जो है एंटोनियम्स आ जाते हैं, सिनोनियम्स होते हैं, और आपकी एनालॉजी होती है, और कुछ ब्लैंक्स होती हैं लाइक प्रीपोजिशन उसमें फिल करनी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था स्टेट बैंक का OG2 का, वो अपलोड किया है इसी चैनल पर, तो आप वहां से देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं SBP में NTS के थ्रू। ना इसके 40% तो इंग्लिश हो गया, 30% जो हमारा होता है वो होता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग जो है उसमें एक स्टेटमेंट आपको देते हैं। ठीक है। और कुछ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और उन रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके आपको जो अंडर मीन्स जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होते हैं, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस वो सॉल्व करने होते हैं। ठीक है।
और उसके अलावा एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाता है 1 और 2 लाइन्स का। उस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं अजम्पशंस के, और बस पूछा जाता है कि आपके लिए आप क्या समझे इस स्टेटमेंट से, आपके अकॉर्डिंग क्या अजम्पशन है इस स्टेटमेंट में। ठीक है, ये हो गए एनालिटिकल रीजनिंग। इसके 30 क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। सही है। उसके अलावा आपकी जनरल नॉलेज आती है 30% और करंट अफेयर्स आते हैं। जनरल नॉलेज में मेन है कि आप बेसिक सबसे पहले आपका क्लियर हो, लाइक who is first president of Pakistan, who was first prime minister of Pakistan, लार्जेस्ट कौन सी जगह है, स्मॉलेस्ट, इन सब चीज़ों को क्लियर कर लें। सही है। उसके अलावा फिर करंट अफेयर्स आ जाते हैं। करंट अफेयर्स आप लास्ट यानी प्रीवियस 2 ईयर्स के अच्छी तरीके से कर लें तो आपका करंट अफेयर भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं, मींस जीडीपी पूछी गई है और एक्सपेंसेस वगैरह आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन में। तो अगर आप पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऑलरेडी पास्ट पेपर अपलोड हुए हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको इस चैनल पर अभी जो रिसेंटली एसबीपी का पेपर हुआ था OG2 का, उसका जो पेपर था वो फुली अपलोडेड है विद आंसर्स। ठीक है, तो आप वहां से वो देख सकते हैं और अंदाजा कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, एनालिटिक रीजनिंग में और आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है प्रिपरेशन करने में, तो आप वो वीडियोस देखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।